हेलो गाइस, नमस्कार। रात के बज रहे 3। हमने सोची कुछ काम ही कर ले। नींद तो आ नहीं रही थी। मैं ये कहना चाहूँगी, जिनकी भी बेटियाँ शादी योग्य हैं उन सभी बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि बेटियों को ऐसे संस्कार दें कि अगला घर वो बसा सके। ऐसा संस्कार मत दो कि मौज मस्ती मारो फिर लौट कर अपने घर आ जाओ, क्योंकि बेटी का घर बसाना माँ के हाथ में है। माँ अच्छे संस्कार देगी तो बेटी घर बसा देगी। अगर माँ अपने लालच में रहेगी ना, जैसे मैंने सुना अलीगढ़ में है, अलीगढ़ की माएँ अपनी बेटी को ससुराल से लाला के मांगती रहती है, मुझे तू पालेगी, मुझे तू पालेगी। ऐसी आदत मत डालो। अगर तुम बेटियों से कहोगी तुम पालो, फिर तुम्हारी बहू कहाँ जाएंगी? अरे भाई, बहुओं से कहो ना बाबा, तो बेटियों से क्यों कहती हो? बेटी के ससुराल में जाकर अपनी चलाना, उन्हें राजनीति सिखाना, उनके घर में जादू टोना करना सिखाना, अरे इससे क्या मिलेगा तुम्हें? तुम अपनी बेटियों के घर में इंटरफेयर ना करके अपनी बहुओं को प्यार से रखना सीखो ना। क्योंकि जिनके घरों में माओ की, जिनकी बेटियों घरों में ससुराल में जाकर उनकी माँ की चलती है ना, इंटरफेयर होते, वे घर बहना कभी नहीं बसते। उनकी बेटियां सदा ऐसी निंगे तिंगे थाली का बैंगन बन के घूमती हैं। शुरू शुरू में तो वे नंगपना कर ले कि ससुरालिया उनकी बात मानते रहते, सोचते आज नहीं तो कल रिश्ता बच जाए, आज नहीं तो कल रिश्ता बच जाए। लेकिन जब ज़्यादा सिर पे चढ़ जाता है ना रिश्ता, एक दिन लड़का बबकार पड़ता है। फिर लड़का बबकारता तो फिर लड़कियाँ कहती, इसने आज मुझ पर ऐसा कहा ही क्यों? आज तक इसकी हिम्मत नहीं पड़ी मेरे सामने बोलने की, आज मेरे सामने बोल रहा है क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा नाक में नकेल घाल लोगे तो कभी ना कभी तो लड़का बोलेगा ही। समझ में सबकी आती है। अपने माँ बापों को छोड़ के जो तुम्हारे घर वालों का इंटरफेयर बर्दाश्त कर रहा है लड़का, वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे नंग पड़ने के चक्कर। इसलिए बहनों, अपने लड़कियों को समझाओ कि घर बसाना सीखें और अपनी बहुओं से प्यार से रहो। क्योंकि देखो, मेरा एक बेटी भी है, एक बेटा भी है। हमने कभी अपनी बेटी के ससुराल में जाके इंटरफेयर नहीं करा, ना उन्हें कभी टोका। लेन देन के मामले में कभी पीछे नहीं हटी मैंने अपनी बेटी की सास की उसकी पसंद के कपड़े बनाए जब तक वो देना होता था। जो भी कुछ दिया उसकी पसंद कर लिया। मैंने कभी फॉर्मेलिटी नहीं करी शादी से अब तक। क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, जिसने बेटा पाला है ना, उसने बहुत मेहनत करी है। बेटा पालना आसान काम नहीं है। और जो बेटा पाल के उसकी फिर वो लड़कियाँ कह देती हैं, हम भी तो पाले मेरी माँ ने। ठीक है, हमने भी लड़की पाली है, तुम्हें भी किसी ने पाला है, अच्छी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि घर को बर्बाद करने की कसम खा लो। लड़कियों, अपना घर बसाना सीखो। मैके वालों की तरफ चलोगी तो अपना घर नुकसान कर लोगी, और बाद में फिर वही भाभी है ना, नोच नोच खाती हैं। ऐसी मैंने कम से कम 20 मिसाल देखी है। अब जो शुरू शुरू में तो माँ अपनी बेटी को अपने कफेवर में रखती है, अपना घर उसके घर में अपनी चलवाती है। उसके बाद जब वो लड़की घर छोड़ के आ जाती है, फिर भाभीयों के साथ छोड़ देती है उन्हें। कुछ दिन तो भाभी भी दब के रहती हैं। उसके बाद फिर भाभियाँ रोज़ भीगो भीगो जूते मारने लगती हैं। और जब भीगो भीगो जूते लगने लगते हैं ना, फिर लड़कियों को लगता है हाँ, हमने तो गलती कर दी, हमने अपना घर बिगाड़ दिया। अरे बेटियों, अपनी सास के साथ प्यार से रहो, अपने घर को घर समझो, नुकसान मत करो, उसी में ही फ़ायदा है। जिस माँ ने बेटा पाला है, क्या उसे इतना भी हक नहीं जो तुम्हारे साथ बैठ कर रोटी भी खा ले? कुछ बहूओं को मैंने देखा कि माँ से बोलना छुड़ा देंगी। माँ बेटा का बोलना पसंद नहीं आता बहूओं को। माँ बेटों के साथ बैठ के खाना पसंद नहीं आता बहूओं को। अरे भैया, जिसने वो पाला है, क्या उसे तुमने एक मतलब इतना भी हक छीन लिया? लड़के मान तो जाते हैं माओ की उससे दूर रहने की बात, और वे अंदर अंदर घुटते रहते हैं, ये ध्यान रखो। और जब वे घुट के जितनी में फटते हैं ना, ये तकड़े फटते हैं, और सामने वाली को आर के पार की लड़ाई करते हैं। आज के डेट में कितने तलाक चल रहे हैं? सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं तलाक ये कि सबसे पहली बात, लड़का रिश्ता बचाने के चक्कर में 2-3 साल उसकी हर नंगपड़ा बर्दाश्त करता है, लेकिन कभी तो उसकी भी जान आफत में आती है। जब वो सच कहने लगता है
कि वे लड़के अपने घर भाग जाते। अरे फिर आई क्यों थी घर भी आने तुम? अपना घर छोड़ के आओ ही मत। जिन माओं ने अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करनी है वे अपनी बेटियों की शादी ना करें, अपने पास रखें, लेकिन दूसरों का घर बर्बाद ना करें। लड़कियों संभल जाओ, सुधर जाओ, थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसको इज्जत से प्यार से निभा लो, अपने घर को संभाल लो। औरों की सीख पत्थर को फोड़ देती है बेटा, सीख पत्थर को फोड़ देती है। घर तो फिर भी ईंटों का बना होता है, उसको तोड़ने में देर नहीं लगती। अपना घर बिगाड़ के तुम्हें पागल कहते हैं लोग, ऐसी ना तो अपने घर ना रहती। भाभी भी ये कहेंगी, कल को फिर भैया भी कह देंगे कुछ में समझदार ना थी, अपने घर में रहती नहीं। तो लड़कियों मान जाओ, सुधर जाओ, अपने घर को बसा लो, उसी में फ़ायदा है। जो प्यार पति के साथ मिलता है ना, वो मैके में नहीं मिलता। हाँ, मैके में इतना हो सकता है तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे 2-4 ख्वाहिश पूरी कर देंगे शुरू में घर वाले, लेकिन सारी ज़िंदगी बाद में जूते के नीचे रहती है फिर भी लड़कियाँ। इसलिए अपने घर को बसाओ, अपने परिवार को समझो, अपने परिवार में बैठ के साथ में खाना खाना सीखो। ये चोरी से खाना, अलग बैठ के खाना, दुहात का खाना जो सास ससुर के साथ होता है ना, यही एक राड़ की जड़ है। जिस घर में सास ससुर से चोरी से खाया जाता है, सास ससुर के साथ दुहात करी जाती है, उनसे हर बात में चोरी की जाती है, जिन परिवारों में सास ससुर को इज्जत नहीं दी जाती, उनके अगले जन्म, अगली जो पीढ़ी है, उन्हें कहीं किसी को इज्जत नहीं मिलती। ठीक है ना? अगर अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देने हैं तो सुधर जाओ। मैं उन माओं से भी कहना चाहूँगी, अपनी बेटी और बेटों को बराबर समझो। जैसे बेटों का घर अच्छा बसाना चाहती हो ना, तो बेटियों का भी अच्छा घर बसाओ। बेटियों घर में इंटरफेयर ना करो। इंटरफेयर करने वाली माएँ बेटियों घर बर्बाद करके फिर बाद में माथे में हाथ मारती हैं। जिनके घर में सीधी सी बहू हैं वे तो चलो सहन कर लेती हैं, और जिनके घर में भी बहू देख देख कर उनकी भी तो आँख खड़ी हो जाती हैं। तब तुम बेटी के साथ जैसा चाहोगे बहू भी तो देख रही हैं, बहू फिर वैसा ही करती है अपने घर में। जब सास को समझ में आती है कि तन अपनी बेटी के साथ ऐसा करके आज अपनी बहू को मुँह खुलवा दिया, तो ऐसी गलती ना करें बहना। मैं तो हाथ जोड़ के सभी का हाथ जोड़ के विनती है, अपनी बेटियों का घर ना बिगाड़ें, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें, घर बसाना सिखाएं। पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती, पढ़ा लिखा के घर बसता है। पढ़ाई से कहते हैं ज़्यादा गुनाई ज़रूरी है। हमें बुजुर्ग ने कहा था, पढ़ने से ज़्यादा गुनाई ज़रूरी है। अगर हमने गुण लिया ना कोई चीज़ तो हमारे काम आएगा। तो अगर लड़कियां अपने घर बसाने के लिए गुण लेंगी, जैसे हमारी भाभी हमारे घर को इज्जत से चला रही हैं, ऐसे हम अपना घर चलाएंगे इज्जत से जाके, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और जब वो सोचा ना हमारी भाभी तो हमारी माँ के डंडे के नीचे है और हम अपनी सास को जाके डंडे के नीचे रखें, वे चीज़ थोड़े दिन चलती है बिटिया, ज़्यादा दिन नहीं चलती। थोड़े दिन के बाद फिर वे ऐसी बिखरती हैं, ना कुछ चुगने वाला नहीं होता। जिस पति की कोड़ी भरती है ना, हाय मेरा पति, हाय मेरा पति, अरे वो पति भी तो किसी माँ ने ही पाला है। जिस माँ ने पाला उसको तुमने त्याग दिया। ये वृद्धाश्रम क्यों खुले? नहीं तो खुले। लड़कियां माँ की कोड़ी भरती हैं, सास को घर से बाहर निकालती हैं। अरे भैया, जिस घर में तेरी माँ रह रही उस घर में भी तो बहू है, वहाँ सेवा करे ना। तो भैया ऐसे संस्कार डाल लो अपने घर में। अब ये लड़कियां जो माँ की कोड़ी भर के घर बिगाड़ती हैं ना, वे अपनी सास की कोड़ी भरना सीखो, इज्जत से ज़िंदगी जीना सीखो, और अपने घर को भी सुकून से रहने दो और अपने परिवार को भी सुकून से रहने दो। मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सभी माओं से, और ख़ासकर अलीगढ़ वालों से भी खासकर विनती है, इस रिकॉर्ड को तोड़ दो। जो अलीगढ़ वाले का नाम से रिकॉर्ड बना हुआ है, अगली लड़कियों को घर नहीं बसने देती, अपनी बेटियों को अपने बगल में रखती हैं, ये चीज़ छोड़ दो, भूल जाओ, मान जाओ। थोड़ी सी ज़िंदगी है, बेटियों को प्यार से जीने दो। जो इज्जत ससुराल में मिलती है वो पीर में नहीं मिलती। मैंने कई मिसालें देख ली, कई सारी कहानियाँ सुन ली हैं। मैं इसलिए आज रात को टेंशन में थी, मुझे नींद नहीं आती। मैंने सोचे रोज एक अच्छी मैसेज देते हैं समाज को, तब मैंने
वीडियो बनाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करती हूँ जो बहनें इस वीडियो को देखेंगी अपनी बेटियों को घर बसाने की शिक्षा जरूर देंगी, घर बिगाड़ने की शिक्षा मत दें। माँ तुम्हारी अपनी है, बेटे की माँ किसी और की है। जिसने बेटा पाला, घर समाज जोड़ा, समाज के साथ तुम्हें घर प्रॉपर्टी देगी, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। जिस सास ने अपने 50 साल इस परिवार को जोड़ने में निकाल दिए, उस परिवार को, उस सास की कोई इज्जत नहीं है। अरे माँ ने तुमसे काम, माँ में सास में फ़र्क नहीं है, उसके भी घर में बहू है, उसके भी घर में बहू है, लेकिन जो अपनी माँ की सुन के घर बिगाड़ती हैं ना लड़कियाँ, वो गलत करती हैं। आगे से ध्यान रहे। सभी बहनों को ये मैसेज दे रही हूँ, कोई भी अपनी बेटियों का घर ना बिगाड़े, इज्जत से जीना सिखाएं, अपने घर में अपनी बहुओं से प्यार करें, ना कि बेटियों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करें। उनके घर में क्या सब्ज़ी बनी, कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से राशन आ रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लोगी तो सुख भुगतोगी, और तुम सोचो थोड़े दिन का सुख अच्छा नहीं होता। ठीक है गाइज, नमस्कार, राम राम बहनों। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक करना, इस बात पर ध्यान जरूर देना कि मैंने कौन सा मैसेज दिया है। इस मैसेज को जरूर फॉलो करें, अपनी बेटियों को घर बसाने की शिक्षा जरूर दें। नमस्कार।